80% of cancer can be prevented by avoiding risk factor and implementing existing evidence-based prevention strategies. It's a very important point. 30 to 50% of the cancers can be prevented. And the cancer burden can also be reduced through early detection of the cancer and appropriate treatment and care of patient who develop cancer. So early detection is very important. Cancers, तो कुछ भी सिम्टम्स हो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ. किसी भी सिम्टम्स को लंबे टाइम तक नेग्लेक्ट नहीं करना. जल्दी पकड़ में बीमारी आएगी तो इट विल बी वेरी यूजफुल, क्योंकि एक बार फैल जाता है कैंसर, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. Many cancers have a higher chances of cure if diagnosed early and treated appropriately. So this is the most important point. So how to prevent cancer? कैंसर का रिस्क कैसे कम किया जा सकता है? तो इट्स वेरी सिंपल वे, नॉट यूजिंग टोबैको. सबको पता है टोबैको नहीं करना है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मेंटेनिंग ए हेल्दी बॉडी वेट, ईटिंग ए हेल्दी डाइट इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो इट्स वेरी यूजफुल टू हैव इन डेली डाइट्स. Doing physical activity on a regular basis, avoiding harmful use of alcohol, getting vaccinated against hepatitis HPV and hepatitis B. इनका वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में. So if you belong to a group for which vaccination is recommended, तो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन करवाइए. और these are the healthy habits, healthy lifestyle. These are the simple points which can prevent from this dangerous disease. Ensuring the safe and appropriate use of radiation in the healthcare. फालतू अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर ना हो, अननेसेसरी सीटी स्कैन वगैरह छोटी मोटी चीज़ों के लिए जब कोई डॉक्टर एडवाइस करे देन ओनली. अननेसेसरी रेडिएशन यूज ना हो. बच्चों को हॉस्पिटल ना ले जाएं, छोटे बच्चों को या बुजुर्ग माँ बाप है उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल ना लाएं. मिनिमाइजिंग ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द आयोनाइजिंग रेडिएशन, द सेम पॉइंट. रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू द आउटडोर एयर पॉल्यूशन एंड इंडोर एयर पॉल्यूशन इंक्लूडिंग रेडॉन. तो ये पॉल्यूशन यू नो. So for early detection, cancer mortality can be reduced if cases are detected and treated early. So कैंसर का उपचार अच्छे से किया जा सकता है अगर उनको हम जल्दी अर्ली स्टेज में उनको पकड़ लें, उनको डायग्नोस कर लें और जल्दी ही उनका ट्रीटमेंट चालू कर दें. अर्ली डिटेक्शन के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग. So when identified early, cancer is more likely to respond to a treatment and can result in a greater probability of survival and less morbidity as well as less expensive treatment. वही है, जल्दी पकड़ लिया हमने बीमारी को तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांस है कि हम बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकें. और अर्ली डायग्नोसिस कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट है जिससे हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं. बीइंग अवेयर ऑफ द सिम्टम ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैंसर एंड ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सीकिंग मेडिकल एडवाइस इफ यू आर कंसर्न. तो सिम्टम्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जल्दी मेडिकल एडवाइस के लिए हॉस्पिटल जाएंगे या डॉक्टर्स के पास जाएंगे और जल्दी बीमारी का डायग्नोसिस हो पाएगा. सो फर्स्ट थिंग, बीइंग अवेयर ऑफ द सिम्टम्स. सेकंड, असेस टू क्लिनिकल इवैल्यूएशन एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज. लगे आपको कुछ भी लगता है तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए. और टाइमली रेफरल टू ट्रीटमेंट सर्विसेज. ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में देर ना करिए. स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस है सिम्टम आने के बाद आप बीमारी का डायग्नोसिस कर रहे हो. स्क्रीनिंग है कि आपको सिम्टम नहीं है उससे पहले ही आपको पता लग जाए कि कहीं कैंसर तो नहीं है. तो स्क्रीनिंग एम्स टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ स्पेसिफिक कैंसर और प्री कैंसर बिफोर दे हैव डेवलप्ड सिम्टम. सिम्टम आने से पहले ही अगर आपको बीमारी का पता लग जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है. उस कंडीशन में उपचार अच्छे से उपलब्ध होगा, उपचार काम करेगा और बीमारी जड़ से जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि अभी तक उसने सिम्टम डेवलप नहीं किए. हो सकता है वो इनिशियल स्टेज में और उसको पूरी तरह मूल रूप से जड़ से उखाड़ के फेंका जा सके, उसको जड़ से ठीक किया जा सके उस बीमारी को. तो स्क्रीनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. When abnormalities are identified during screening, further tests to establish the diagnosis should follow, as should referral to for treatment if needed. अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव आता है तो पेशेंट को तुरंत हायर सेंटर
और अप्रोप्रिएट सेंटर पे रेफर कर देना चाहिए और फर्दर डायग्नोसिस और फर्दर ट्रीटमेंट इवोल्यूशन। लेकिन स्क्रीनिंग हर बीमारी, हर कैंसर में स्क्रीनिंग हो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा बिकॉज हर कैंसर का कुछ ना कुछ नहीं होता है, कुछ स्क्रीनिंग इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम कुछ ही बीमारियों में इफेक्टिव है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स आर इफेक्टिव फॉर सम बट नॉट all cancer type and in general are far more complexes as resource intensive than early diagnosis as they require special equipment and dedicated personnel। तो स्क्रीनिंग हमारा बहुत बड़ा देश है, हर इंसान को स्क्रीन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनको स्क्रीन किया जा सकता है, उनको स्क्रीन किया जा रहा है। हमें इस चीज के लिए अवेयर रहना चाहिए कब स्क्रीनिंग होनी चाहिए। I'll give example like breast cancer. 1 in 25 women has a chances of getting breast cancer in India। हर 25 में से एक वुमन को चांस है। स्क्रीनिंग बाय मैमोग्राफी फॉर वुमन ओवर 45 और पोस्ट मेनोपॉज, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर एंड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन द मेथड फॉर अर्ली डिटेक्शन। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर। हार्डनेस लंप फील हो रहा है तो उसको अवॉइड नहीं करना है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना होता है। खुद ही अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, इसका परफॉर्मा मिल जाएगा नेट पर आराम से, कैसे एग्जामिनेशन करना है, क्या है डेंजरस पॉइंट, उसको देख के हार्ड लगे, कुछ हार्डनेस लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। ओरल कैंसर, oral cancer is the among the top cancers in India due to use of the chewing tobacco and smoking. High consumption of the alcohol is also risk factor. Doctor check for the red and white patches in the mouth and for the lump in the mouth and throat, and regular dental checkup for the sharp edge of teeth is also recommended. So जो भी टोबैको, जो भी स्मोकर हैं, जो टोबैको च्यू करते हैं, वो हाई रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं, उनका स्क्रीनिंग होना चाहिए। दे कैन गो टू देयर डॉक्टर, डॉक्टर कैन एग्जामिन and they will screen if development of the cancer will be there or not. Similarly, the cervical cancer is the second highest among women in India. This can be detected in the pre-cancerous stage and treated before it turn into cancer. It is very important. Pre-cancer stage में ही डिटेक्ट किया जा सकता है इसको, और उसको जबकि कैंसर में कन्वर्ट हो उससे पहले ही इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनिंग टेस्ट आर पैपिस्मियर and visual inspection and HPV virus. Then colorectal cancer. This is the also common cancer. Test can be detected. Endoscopy, colonoscopy can be done it to detect it at the early stage if symptoms are not there or high risk population. Similarly, prostate cancer. This is the cancer that affect the older men, and they are screening test for this cancer. Simple prostate specific antigen PSA test is the simple blood test by which we can do the prostate cancer screening. So there are sign and symptom to detect early stage of the cancer. Just I want to highlight some important. Unusual bleeding or discharges from any side of the body. Changes in the bowel and bladder habit. A sore that does not heal. Nagging cough and hoarseness. Unexplained decreasing in the weight. Patient बोलता है कि मेरा weight गिर रहा है. There is no reason. कुछ नहीं है, बस भूख नहीं लग रही, weight गिर रहा है. Unexplained decrease in the weight. Obvious change in the mole or what. Indigestion or difficulty in swallowing, or thickening or lump in the body, in any part of the body. Just I want to highlight some common symptoms which need immediate attention for the some common cancer. Like first I will start from the lung cancer. A persistent cough that doesn't go away and get worse over time. महीने हो गए, 2 महीना हो गया, खांसी ठीक नहीं हो रही है, कारण नहीं मिल रहा है. Coughing up blood, खून आ रहा है खांसी में से. Shortness of the breath, constant chest pain and bone pain. Lung cancer फैल के bones में जाता है. Sometimes patient present with the bone pain, hoarseness or other voice changes. Regular lung infection, बार बार पेशेंट को निमोनिया हो रहा है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, एंटीबायोटिक्स लग रही है. Losing weight without trying, not feeling hungry, भूख नहीं लग रही है, frequently headache हो रहा है, blood clots आ रहे हैं स्पुटम के साथ. In breast cancer, a new lump or mass in your breast, armpit or around your collarbone. Swelling in the breast, irritation, dimpling, thickening, redness or scaliness of the skin of your breast, pain in the breast or nipple,
Nipple discharge, that is not a breast milk, especially blood discharge from the nipples. Stomach cancers, appetite poor, patient को भूख नहीं लगी, weight loss, pain abdomen, vague discomfort in the abdomen, usually above the navel, feeling full after eating only a small meal, heartburn or indigestion, nausea, vomiting with or without blood, swelling or fluid buildup in the abdomen, blood in the stool, feeling tired or weak as a result of having two red blood cells in the stool, anemia, black color stool, because अगर स्टमक में ब्लड होता है तो नीचे तक आते आते ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैक कलर स्टूल, this can suggest distinct blood in the stool. कोलोरेक्टल कैंसर, आंतों का कैंसर, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी, डायरिया, alternating diarrhea and constipation, or change in the bowel habit, rectal bleeding or blood in the stool, abdominal bloating, cramp, discomfort, feeling that the bowel doesn't empty completely, stool that are thinner than the normal. Lip or oral cavity cancers, a sore on the lip or the mouth that does not heal, lump or thickening on the lip or gums or in the mouth, white or red patches on the gums, tongue or lining of the mouth, bleeding pain, numbness in the lip or mouth, change in the voice, loosening of the teeth or denture that no longer fit well, trouble in chewing or swallowing or moving the tongue or jaw, swelling of jaw, sore throat or feeling that sometimes it's caught in the throat. लिप ओरल कैविटी ऐसा नहीं है कि जो केवल स्मोक कर रहे हैं उन्हीं को हो रहा है, या जो टोबैको चबा रहे हैं उन्हीं को हो रहा है. आजकल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के चक्कर में जो स्मोकर नहीं है, जो टोबैको नहीं चबा रहे हैं, उनको भी हो रहा है. वैसे केस भी बहुत आ रहे हैं. तो इनमें से कोई सिम्टम लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले. ईसोफेजियल कैंसर, पेशेंट कंप्लेन करता है कुछ निगले नहीं जा रहा, पानी लेता हूं तब नीचे रोटी जाती है, खाना जाता है, पानी भी नहीं पीने में आ रहा, नीचे निगला ही नहीं जाता, नीचे जा ही नहीं रहा है. सो ट्रबल स्वेलोइंग, चेस्ट पेन, वेट लॉस, hoarseness, chronic cough, vomiting, bone pain. वही similarly ये भी bone में spread होता है. Bleeding into esophagus. This blood then pass to the digestive tract. Cervix uteri cancer, cervical cancer. Blood spot or light bleeding between menstrual bleeding that is longer and heavier than the usual. Bleeding after intercourse or a pelvic examination. Increasing abnormal vaginal discharge. Pain during the sexual intercourse. Bleeding after menopause. Unexplained persistent pelvic and or back pain. Difficult or painful urination. Unintentional weight loss. सी ओवरी, आजकल इसके केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. Patient usually present with the bloating, pelvic or abdominal pain, trouble eating or feeling full quickly, urinary symptoms such as urgency. मेनली आता है इसमें पेट में पानी भर जाता है, abdominal distension, पेट फूल जाता है, उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट करता है. सो ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट सिंगल ट्रीटमेंट मोडेलिटी होता है, कॉम्बिनेशन होता है. कॉम्बिनेशन यूजुअली होता है, कैंसर सही टाइम पे डायग्नोस होता है, सर्जरी टाइम पे हो जाए, दीज आर द क्यूरेबल. कैंसर कैन बी क्यूरेबल. तो सर्जरी हो सकती है कैंसर की, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये 3 इंपॉर्टेंट मोडेलिटी है. तीनों के तालमेल से बहुत से कैंसर जड़ से उखाड़े जा सकते हैं. आजकल जो नहीं है ये इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, ये नया है. इनका एक्चुअली इनको इंडिकेशन इनकी बढ़ते जा रही है, तरह तरह के कैंसर में इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है. जनरली ये जो है मेटास्टेटिक, एक बार फैल जाता है, उस तरह की बीमारियों में दिए जाते हैं, और इनके साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट जैसे सुनते वैसे नहीं है. अच्छे से टॉलरेट करते हैं और अच्छे से असर करते हैं, और जिन पे अच्छा असर करते हैं बहुत अच्छा काम चलता है, उनका मरीजों का बहुत अच्छा चलता है. हार्मोनल थेरेपी, जो कुछ कैंसर हार्मोन डिपेंडेंट है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, उनके लिए हार्मोनल थेरेपी है, उसके भी साइड इफेक्ट कम होते हैं. तो दीज आर 5-6 modality which are being used for the treatment of the cancer. So chemotherapy used to the drug to kill cancer cells. Effect based on the action of drugs on the cell cycle, affect both normal and tumor cell. हालांकि स्पेसिफिक होती है, जहाँ पे ज्यादा ग्रोथ होती है, जहाँ ज्यादा सेल डिवीजन होता है, कीमोथेरेपी वहीं पर एक्ट करती है मोस्ट ऑफ द कीमोथेरेपीज, बट नॉर्मल सेल पे भी असर करती है, इसलिए थोड़े साइड इफेक्ट होने की संभावना होती है. तो कीमोथेरेपी का यूज 3 तरीके से करता है, या तो बीमारी को जड़ से उखाड़ने में, क्योर, या कंट्रोल.
बीमारी है उसे फैलने नहीं देगी, कंट्रोल करने के लिए या पैलेटिव केयर। बीमारी जड़ से नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी पेशेंट को सिम्टम बहुत है, तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, थोड़ा सा गिठान कम करने के लिए, मास कम करने के लिए पैलेटिव केयर में भी कीमोथेरेपी को यूज किया जा सकता है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम पहले यही हमारा इवेल्यूशन करने का, हम यही देखते हैं हमारा इंटेंट क्या है, वेदर वी आर गोइंग टू द क्योर द पेशेंट और वी जस्ट हैव टू पैलिएट द पेशेंट। तो क्योर अगर अर्ली स्टेज में तो डेफिनेटली आवर एम इज क्योर, लॉन्ग टर्म डिजीज फ्री सर्वाइवल है। क्योर होता है तो पेशेंट को अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, और ये होता है अप्रोप्रिएट फॉर लोकल और लोको रीजनल कन्फर्म ट्यूमर। अगर ट्यूमर फैला ना हो, उनमें ही ये कारगर होता है, क्यूरेटिव इंटेंट होता है। फैल जाता है तो ज्यादातर कैंसर में फिर ठीक नहीं होता। पैलेटिव, अगर पेशेंट का कैंसर पूरा फैल चुका है, नो होप फॉर क्योर विथ एनी ऑप्शन थेरेपी, कुछ भी जो मैंने मॉडलिटी बताई किसी से भी क्योर नहीं हो सकता है, लोकली एडवांस्ड और वाइड स्प्रेड पूरी तरह फैल चुका है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्रायोरिटी होता है, रिमूव द सिम्टम। पेशेंट को पेन होता है या कुछ भी सिम्टम होता है कैंसर की वजह से, वो रिमूव सिम्टम को, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेन होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होगी। हम सोचिए हमें छोटा सा सिर दर्द होता है, हम कितनी तकलीफ में रहते हैं, कैंसर का दर्द बहुत घातक हो सकता है। तो रिमूव द सिम्टम, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ, जो उसकी लाइफ है, लाइफ स्पान को थोड़ा सा ट्रीटमेंट देके, डिफरेंट मोडेलिटी यूज करके हम उसका लाइफ स्पैन थोड़ा सा बढ़ा सकें। So now I am going to busting some myth regarding this relevant with the cancer. First myth is cancer is contagious. The fact is cancer is not contagious. However, some cancer caused by virus and bacteria like human papillomavirus, hepatitis B, C, hepatitis B, C, and Epstein-Barr virus and Helicobacter pylori infection, but these are not contagious. The, if no one in your family has had cancer, you will not get cancer. No, it's not truth. Fact is, if no one in your family has ever suffered from cancer, it does not guarantee that you will not get cancer. Only 5 to 10% of the cancers are familial or hereditary. The rest are caused by genetic changes that occur throughout a person's lifetime by chance, natural result of the aging, exposure to environmental factors such as tobacco, smoke, alcohol, and tradition. Next, if you have family history of cancer, you will surely get cancer. No. The fact is, although having a family history of cancer increasing your risk of developing that disease, but it is not a definitive predictor. Only 5 to 10% of the cancer are caused by harmful mutations that are inherited from person's parents. Next, if you are diagnosed with the cancer, you will probably die in a short time. No, the fact is cancer is not a death sentence. Advances in the cancer detection and treatment have increased survival rate for most common type of the cancer. In fact, many people with cancer survive 5 years or more after their initial diagnosis. As I told, immunotherapy, their uses are being increased worldwide. Indications are being day by day, increasing day by day. So there is a lot of changes, dramatic changes. Cancer treatment is usually worse than the disease. No, cancer treatments such as chemotherapy and radiation therapy are known to cause side effects that are unpleasant and sometimes serious. However, recent improvements have resulted in better tolerance to many chemotherapy drugs and radiation treatment. The adverse symptoms like severe nausea, vomiting, hair loss, tissue damage are much less common these days because of the improvement in the quality of the medicine, newer generation medicines, chemotherapy. And similarly, managing side effect remains an important part of cancer care. Now, antiemetic and for the medicine for the nausea and vomiting also improved. Next generation medicines available which are very effective. So minimal symptom. People being treated for cancer can't participate in their usual activities. No, the fact is many cancer patients are treated on an OPD basis and require short hospital stay, like in daycare, and can often continue with their day-to-day activities. They can work part-time or full-time, care for their children, and attend social activities, even while undergoing cancer treatment. Next myth is cancer is always very painful. The cancer may not be painful in early stage. However, as it grows and spread to other part, it may become painful. In the majority of cases, cancer pain can be successfully treated with medication and other pain management techniques.
One myth is older people are not fit for cancer treatment. This is not true. There is no age limit for the cancer treatment. Many elderly patients may respond well to the cancer treatment. As younger patient, people with the cancer should receive the treatment that is best suited to their condition, regardless of the age. The main important thing during treatment, what we used to see is performance status. Patient का performance कैसा है? Patient चलता फिरता है, चाहे ज़्यादा एज का हो, कितनी भी एज हो, पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस इंपॉर्टेंट करता है, एज मैटर नहीं करती। अगर पेशेंट 40 साल का भी बिल्कुल ही पूरी तरह हालत है, उसका बीपी नहीं आ रहा है, बेड पे है, तो उसका ट्रीटमेंट मुश्किल होगा। भले ही पेशेंट 90 साल का है लेकिन चलता फिरता ठीक है, कैंसर डायग्नोस हो, उसका ट्रीटमेंट ईजी है। हर्बल प्रोडक्ट कैन क्योर कैंसर, can cure cancer. There is no truth in this. Some studies suggest that alternative or complementary therapies, including some herbs, may help patient cope with side effect of the cancer treatment. No herbal product have been scientifically proven till now to be effective in treatment of the cancer. Use of cell phone and presence of cell phone tower in vicinity can cause cancer. No, according to the most studies conducted so far, cell phone have not been found to be causative for cancer. Cancer is caused by genetic mutation and cell phone emit a type of low frequency energy that does not damage gene. However, whether cell phone or cell phone tower cause cancer still remain controversial. So, that's the finish. Thank you all for listening me. Any query, any question, tell us. Thank you, Dr. Kalra, for this wonderful and enlightening discourse. As I see in the chat box that there are a couple of specific patient-related individualistic questions. I think this is not an appropriate forum for to answer and address your concerns. I realize that they are real important to you and they are very relevant for your patient and the person you are giving care for. However, my suggestion is that you may please, somebody has asked for targeted therapy. As we all know that targeted therapy is a newer form of therapy, which includes small molecule therapy and antibodies, monoclonal antibodies. So it is an evolving arena, and newer agents and newer indications, as Dr. Kalra said, are coming up, and the list is vast expanding. So CGH is trying to keep abreast and update the list of medicines available. However, if you have any particular medicine that you think is being given and is not being provided by CGHS, you may kindly contact your regional additional director through your wellness center in charge. They'll be able to guide you and see what best can be done to address your concern. As Dr. Kalra said, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कैंसर आजकल बहुत बढ़ रहा है, कैंसर से घबराना नहीं है, कैंसर से सचेत रहना है, सजग रहना है, और इसको जितना जल्दी हम पकड़ के इसको पिक करके इसका इलाज और इसका निदान कर पाएंगे, उतने ही हमारे लाइफ के एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, क्योर के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो लक्षण है इसके जिसका हमें ध्यान रखना है वो है क्रॉनिक कॉफ, खांसी जो बहुत दिन चल रही, ठीक नहीं हो रही, वजन जो गिरता जा रहा है बिना आपके किसी एफर्ट के या कोई और दवा के या किसी और प्रयास के, या कोई ऐसी बीमारी है जिससे वजन गिरे, जैसे थायराइड की बीमारी में कई बार वजन गिर जाता है, शुगर में कई बार, डायबिटीज में वजन गिरने लगता है। तो अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं और वजन फिर भी गिरता जा रहा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये संभवतः कैंसर का लक्षण हो सकता है, निश्चित नहीं है कि कैंसर ही है पर लक्षण हो सकता है। कोई ऐसी जगह जहां से खून आ रहा है आपका, कोई नेचुरल ऑरिफिस, नाक, मुंह, दांत, मसूड़ा या लेटरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते, ऐसा कहीं खून आ रहा है और बिना किसी चोट के खून आ रहा है, तो वो भी एक ध्यान देने की जरूरत है। उस पर भी कोई ऐसी वजह जिससे पेट कभी खराब हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है बिना किसी लक्षण के, बिना किसी कारण के, तो वो भी कैंसर, ध्यान देने की जरूरत है। कैंसर जरूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। और आपका कोई मस्सा, मोल बढ़ रहा है, उसमें खुजली हो रही है, उससे ब्लीडिंग हो रही है, या आपका आवाज में भारीपन आ गया, या कोई ऐसा घाव, नासूर या छाला है जो ठीक नहीं हो पा रहा काफी उपचार के उपरांत भी, तो उस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोगों को एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी बिहेवियर जिसमें कि हमारे टोबैको से दूर रहें, तंबाकू किसी भी प्रकार का तंबाकू के सेवन से बचें, चाहे वो स्मोक टोबैको हो, चाहे वो स्मोक फ्री टोबैको हो, अर्थात या वो धुआँ उत्पन्न करने वाला तंबाकू का कोई पदार्थ हो या कोई ऐसा पदार्थ जिसको चबा के, सूंघ के या खैनी जिसको मुँह में रख के लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, नशा करते हैं। तो उस सभी चीज़ें एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे रखी गई हैं तंबाकू की रिस्क को लेके। ठीक है ना डॉक्टर कालरा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक सर। हाँ, और दूसरी बात रेगुलर नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड बिहेवियर यानी कि घातक पदार्थ एवं घातक व्यवहार, जैसे कि जो कई कई लोग सिर्फ़ एक ट्रायल के लिए कुछ चीज़ों की लतों में फँस जाते हैं, तो वो चीज़ें उनको बाद में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, तो उससे बच के रहें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लैट्रिन काला आना भी एक ब्लीडिंग का लक्षण है, पर ज़रूरी नहीं है कि लैट्रिन काली केवल ब्लीडिंग की वज़ह से ही आ रही है। कई बार जब हम आयरन का उपचार करते हैं, गोली ऐसी दवा खाते हैं, तो उसमें भी या कई बार हरी सब्जी के बाद भी लैट्रिन काली आ जाती है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ऐसी कोई दवा खा रहे हैं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें कि मेरी लैट्रिन का रंग शायद ज़्यादा गाढ़ा हो गया, काला हो गया है, मैं ये दवा खा रहा हूँ, क्या इसमें कोई ऐसी दवा तो नहीं है? अगर डॉक्टर साहब आपके जिनका उपचार चल रहा है, अगर वो ऐसी कोई बात बताएँ कि नहीं आपको इस पे गौर करने की ज़रूरत है या आगे कोई और जाँच कराने की ज़रूरत है, तो इस पे ज़रूर ध्यान दें। बहुत ही जानकारीपूर्ण टॉक थी। बहुत सारे कैंसर ऐसे भी हैं जो आजकल जिनका अर्ली स्टेज पे जैसे डॉक्टर कालरा ने बोला कि उनका अगर लक्षण पेशेंट पकड़ लेता है और डॉक्टर उनको विवेचना करके, इन्वेस्टिगेट करके उनको पकड़ लेते हैं, तो उसका उपचार उतना सुचारू रूप से संभव है जितनी जल्दी आप उसको पकड़ सकें। तो भगवान करे किसी को हो ही ना, अगर हो भी जाए तो घबराएँ ना, क्योंकि बहुत सारी आजकल मॉडेलिटीज़ अवेलेबल हैं इसके उपचार ट्रीटमेंट के लिए। सो इट इज़ नॉट समथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ, इट इज़ डेफिनिटली टू व्हिच वी नीड टू वॉच आउट फॉर। लुक आउट फॉर, पिक इट अप अर्ली एंड लेट्स नॉट close our eyes to it. Let's be watchful, observant, and let's seek advice and help wherever we think we should. Are there any specific questions? Otherwise, we will ask Dr. Kalra to tell us about certain most well-faring cancers which have patients who have the very good outcomes in what generic kind of cancers that just like क्या ऐसे कोई कैंसर हैं जिनमें अगर जल्दी पकड़े गए तो बहुत ही अच्छा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, जैसे प्रोस्टेट का कैंसर है एक मसलन, तो क्या ऐसे और भी कोई कैंसर हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर, इसको जल्दी पकड़ लिया जाए, इसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। More than 90% survival can be there if it detects in early stage. हम बाहर जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो स्टेज 1 में ही सबसे ज्यादा कॉमनली कैंसर डायग्नोस होता है, ब्रेस्ट कैंसर, बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, स्क्रीनिंग प्रोग्राम और कुछ नहीं, सिंपल सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इतना सिंपल है। वहां पर स्टेज 1 के कैंसर ही आते हैं, वहां स्टेज 3 के कैंसर कम मिलते हैं। हमारे यहाँ कैंसर जो सबसे ज्यादा आते हैं वो होते हैं स्टेज 3 या 4। बीमारी बहुत बढ़ जाती है उसके बाद ही हमारे पास पेशेंट आते हैं, फिर बार फैल जाती है उसके बाद आते हैं। क्यों? थोड़ा शर्म है, थोड़ा सा अवेयरनेस, लेक ऑफ अवेयरनेस है, एजुकेशन की कमी है। महिलाओं को जनरली शर्म आती है कि गिठाने किससे बोले, कैसे बोले। जो बीमारी बहुत ही बढ़ जाती है तब वो बोलती है, उसको अवॉइड करती है। तो इसमें आपको अवॉइड नहीं करना। सिम्टम्स है तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। और अर्ली स्टेज में मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे कैंसर ट्रीटेबल है। अर्ली स्टेज में अगर सर्विक्स कैंसर हमारे देश में बहुत कॉमन है महिलाओं में, उसको आराम से बिल्कुल जल्दी डायग्नोस करके कैंसर में कन्वर्ट, प्री कैंसर स्टेज में पकड़ के उसको ट्रीट किया जा सकता है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, प्रोस्टेट कैंसर, इसको जल्दी डायग्नोस करके कर लिया जाए तो अच्छा होता है। सिमिलरली हम अगर कोलन कैंसर, जीआई कैंसर है, अगर वो एक ही जगह है, हाथ में है, सही टाइम पे डायग्नोस हो गया, फैला नहीं है, स्टेज 1-2 में है, तो उसका सही टाइम पे ऑपरेशन करके निकलवा के उसको बिल्कुल आराम से ठीक किया जा सकता है। तो जिस कैंसर, बोन कैंसर है, बोन कैंसर सही टाइम पे कैंसर सर्जरी करके कीमोथेरेपी देके ट्रीटमेंट कर दिया जाए फैलने से पहले, तो क्योर के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक गिठानों की बीमारी होती है लिम्फोमा,
लिम्फोमा किसी भी एज में हो, अगर बढ़ने से पहले या सही टाइम पे पकड़ में आ जाए, गिठाने की गिल्टियां महसूस होती है मरीज को, तो उसके क्योर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वही है, जल्दी कुछ भी सिम्टम लगे आपको कि यार कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत जाओ। जल्दी स्टेज में ऑलमोस्ट सारे कैंसर का ट्रीटमेंट अच्छा है। जी, जी। और जहाँ तक जानकारी है मेरी, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर सर्वाइवर्स को एक बार आपका कैंसर उपचार हो गया और आप रेमिशन में हैं, जिसके यानी कंट्रोल हो गई डिज़ीज़, तो कैंसर सर्वाइवर्स को भारत सरकार बहुत सारी छूटें भी देती है टैक्स संबंधित। क्या आप उसके बारे में कुछ बता पाएँगे डॉक्टर साहब? कैंसर सर्वाइवर एक्चुअली छूट देती है गवर्नमेंट, बहुत कुछ करती है नो डाउट, बट कैंसर सर्वाइवर एक्चुअली मैं उनके थोड़ा सा पॉइंट बताना चाहूंगा। सोशल उन पे इश्यूज, उन पे सोशल इश्यूज जो उनके है। सोशल इश्यूज़ पे भी ध्यान देती है और ट्रैवल में भी उनको कंसेशन है, उनके साथ बायस्टैंडर के ट्रैवल फेयर पे भी कंसेशन है। उनको मेरा जहाँ तक विचार है थोड़ा-सा टैक्स रिबेट भी देती है और कैंसर के उपचार पे भी कुछ रियायत देती है। बहुत सारी कंपनियाँ अपनी कंपनी सीएसआर यानी कंपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत जो दवाएँ बनाती हैं कैंसर की, उनमें बहुत सारी ऐसी कुछ स्कीमें भी ले आती हैं कि 1 महीने की दवा जो नहीं लोग अफ़ोर्ड कर सकते, सीजीएचएस तो हालाँकि मुहैया करा के देता ही है सबको दवाइयाँ, परंतु कुछ ऐसे लोग जो सीजीएचएस के दायरे में नहीं आते हैं, उससे कवर्ड नहीं है, उसके लाभार्थी नहीं हैं और दुर्भाग्यवश या जैसे भी उनको एक बीमारी आ गई है, तो वो कंपनियाँ उन ऐसे लोगों के लिए जो किसी भी चीज़ के वेलफेयर प्रोग्राम में कवर्ड नहीं है, उनके लिए ऐसी स्कीमें भी रखती है कि आप 1 महीने की खरीदिए तो हम 2 महीने की यानी 1+3 का पैकेज भी देते हैं, ऐसा। तो ये निराश होने वाली ज़रूरत नहीं है, अगर भगवान ना करे किसी को ऐसा कुछ हो भी जाए, बहुत सारे विकल्प इसके आपके सहयोग और सहायता के लिए उपलब्ध हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ मोडालिटीज़ अवेलेबल फॉर योर असिस्टेंस एंड हेल्प। So let's call it a day on a very positive note. The entire session has been very, very educational, informative. And we thank, in case there are no further questions, we would like to thank Dr. Kaushal and for his wonderful talk and wish all the audience a very, very uh, auspicious and very, very beneficial Chhat Puja, and it is also happens to be the World Immunization Day, the World Diabetes Day is approaching, and the International Day for Alzheimer's disease is also approaching. So let's stay fit, let's vaccinate ourselves. जिनका second vaccination due है, please अपना vaccination timely करा लें. COVID appropriate behavior, mask, social distancing और hand hygiene को भूलें नहीं, उसको ध्यान फॉलो करते रहें, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें और शीघ्र ही मिलते हैं दोबारा 23 तारीख को। धन्यवाद। थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू। हम कर दो। Stop, stop.